एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन के साथ सभी क्वेश्चन डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, अब कर रहे हैं इसके एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, तो ये जो ए वाई बी, ये जो मैंने कलर कर रखा है, जो शेड कर रखा है, इसका हमें एरिया पता करना है। ये एक सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 120 डिग्री। देखो AOB ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, और ये जो रेडियस है AO या OB ये 21 सेंटीमीटर गिवन है। पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7। चलिए करते हैं इसको। देखो जो गिवन है पहले तो हम वही लिख लेते हैं। रेडियस गिवन है तो R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। थीटा गिवन है, थीटा यानी जो एंगल है वो है फिलहाल यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, जिसको हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जिसमें हमने पूरे क्वेश्चन कवर करे थे, वहां पे मैंने आपको 3-4 मेथड से इसको निकालना आपको बताया था। सेगमेंट में ये अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ पर भी चिंता ना करिए, हम 2 तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो पहले तो समझो कि सेगमेंट क्या है। सेगमेंट जो हमने यहाँ शेड कर रखी है, एक कॉर्ड और ये जो सर्कल का जो पार्ट होता है, जो आर्क है, ये जो आर्क है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क और इस कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इस सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो देखो ये जो सेक्टर बन रहा है ना AOBY, इस सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल AOB का एरिया घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारे पास ये AYB एक सेगमेंट बचता है। तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार सुनिए। इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया को अगर हम घटा देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। यही हम यहाँ करने वाले हैं। एक मेथड तो है ये, दूसरा एक मेथड और है जिसमें आपको कुछ झंझट नहीं करना, लेकिन मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड बताने के बाद आपको वो बताऊंगा, फिर आप बताना कमेंट करके आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं यही बात कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट AYB ये क्या होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का हमारा यहाँ नाम क्या बनता है, वैसे तो आप सेक्टर लिख दें AOBY। AOBY ये जो सेक्टर है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलो पहले एक काम करेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। वैसे आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पर हाइट तो हमें पता ही नहीं ना। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को यहाँ पर नीचे बना लेता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियरली ये समझ में आ सके, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रफ फिगर बना लिया सिर्फ इस ट्रायंगल का। देखो ये दोनों हमारी रेडियस है, 21 दे रखी है, यहाँ पर भी 21। अब जरा ये जो 120 डिग्री है ना, मैं यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डालने वाला हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डालने वाला हूँ, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस तरह से, तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में उस कॉर्ड को डिवाइड कर देता है वो परपेंडिकुलर। तो यहाँ मैं इसका नाम फिलहाल यहाँ पे AB और इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ M, ठीक है। ये 21। अच्छा एक बात और, ये पूरा 120 डिग्री था, तो यहाँ से ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये इधर वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो इस ट्रायंगल को देखते हैं BM, अच्छा इसका नाम देता हूं O, BMO देखते हैं। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, ये हो जाएगी हमारी बेस। ये क्या कहलाएगी, बेस। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस। ध्यान रखना जो एंगल होता है जिस साइड से सटा हुआ वो साइड कहलाती है बेस, और जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड कहलाती है हमेशा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल 60 डिग्री, ये 21 हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस। तो यहां से हम सबसे पहले कॉस लगा देते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब कॉस लगा देंगे तो उसकी हेल्प से हम पहले OM जो कि हमारी हाइट यानी परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं यहां से cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होगा बताइए, cos 60 डिग्री क्या होगा, OM अपॉन OB, OM अपॉन OB, ठीक है। OM हमें पता नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं OM, और OB हमें पता है कितना 21, तो यहाँ लिख देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2।
1/2 इक्वल टू ओ एम अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 21/2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आप फिलहाल ऐसे ही रहने दो 21/2, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, कट जाती हैं जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फिलहाल इसको 21/2 ही रहने दो। यहाँ से हमें हाइट पता पड़ गई, यानी ये परपेंडिकुलर पता पड़ गई। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या, हाफ ये बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो पता पड़ेगी लेकिन बेस तो हमें नहीं पता ना, तो बेस भी हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सेम इसी ट्रायंगल में और इसी एंगल पर साइन लगा देते हैं, ठीक है। वैसे तो आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, जब ये साइड पता है ये पता है, तीसरी साइड निकाल सकते हो, पर हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं साइन से, और हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलो साइन 60 लगा देंगे। तो साइन 60 इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल है तो ये साइड बेस मानी जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 लगा देते हैं पहले, ठीक है। तो चलो यहीं पे मैं नीचे लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ये वाला बी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ बी। तो बी एम अपॉन ओ बी, बी एम कितना है, बी एम हमें पता नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं, और ओ बी हमने क्वेश्चन में गिवन है 21। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, लिख देते हैं √3/2 इक्वल टू बी एम अपॉन 21। तो यहां से बी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 इधर पहुंच जाएगा, तो बी एम हमारा आ जाएगा 21√3/2, ये आ गई बी एम की वैल्यू, ठीक है, 21/√3/2। अब जरा देखो ये जो क्या बोलते हैं इसे, हाई परपेंडिकुलर जो है किसी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां से अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये जो हमारे पास आया, इसको नाम मैंने बी एम दिया ना, यहाँ पर भी मैं एम नाम देता हूँ। तो जितना बी एम होगा उतना ही ए एम होगा, या फिर मैं अगर ये कहूँ बात कि ए बी क्या होगा, तो ए बी बी एम का डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसकी। चलो ए बी कितना होगा, तो ए बी होगा ट्वाइस ऑफ बी एम, 2 इंटू बी एम, यानी कि 2 इंटू 21√3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया हमारा 21√3 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हमें कॉर्ड की लेंथ पता पड़ गई, ये कॉर्ड की लेंथ पता पड़ी, तो आप इस ट्रायंगल का, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कैसे, तो किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू ये हाइट। चलो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के ना यहाँ आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए स्पेस का थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलो तो एरिया ऑफ ए ओ बी कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस ए बी इंटू हाइट, हाइट क्या होगा ओ एम। दोनों ही चीज हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी 21√3। ओ एम हमने कहाँ निकाला था, ओ एम यहाँ ये निकाला था 21/2, ठीक है, ये ए बी। तो यहाँ लिख देते हैं 21/2, ओ एम निकाला था 21/2। देखो कितना आएगा, तो यहाँ देखो 21 इंटू 21 ये होता है 441 और √3 साथ में है, अपॉन नीचे 2, यहाँ 2 तो ये आ गया, अपॉन में 4, ठीक है, इतना ही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और तो कुछ बचा नहीं। तो ये एरिया आ गया सिर्फ ट्रायंगल का आया, एओबी का, ये जो ट्रायंगल है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बताया ना सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, बस हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया, ए ओ बी वाई सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, आर हमें गिवन है 21। चलो पहले थीटा की वैल्यू पुट करनी है, कोई बात नहीं, तो इंटू 21 का स्क्वायर अगले स्टेप में लिख देंगे थीटा की वैल्यू, ठीक है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ये वाला 441/3/4। इससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, लाइन खींचते रहो, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा जगह को एडजस्ट कर लेना यार। थीटा कितना है, थीटा देखो
क्योंकि सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो सेगमेंट के लिए हमने ये पहले सेक्टर लिया है ना, ये सेक्टर लिया है, तो सेक्टर के लिए तो भाई एंगल हमारा 120 डिग्री ही होगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 22/7, तो यहाँ लिख लेते हैं 22/7, 22/7 इंटू, अब देखो भाई यहाँ भी, चलो मैं इस स्टेप में तो वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 21 का स्क्वायर, अगली स्टेप में हम ना कुछ कॉमन लेंगे जरूर। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 माइनस 441 √3 अपॉन 4। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, पहले तो ये काट दो, 0 से 0 कट गया, 12 3 जा 36। ठीक है, यहाँ बच गया ये 3। अच्छा एक चीज गड़बड़ रह गई भाई, देखो 4 था नीचे अपॉन में, मैंने गलती से 3 लिख दिया, सॉरी, अपॉन में हमें 4 ही लिखना है। चलो अब जरा 3 से हम 441 को काट सकते हैं, क्योंकि 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये इन सब का सम 9 है, तो 3 की टेबल में आ जाएगा, तो 3 से इसको काट देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, इसको 3 1 जा 3, बचेगा 1 1 4 14, तो 3 4 जा 12 और 2 बचेगा 2 1 21, तो 3 7 जा 21 147। अब ये आराम से 7 से कट जाएगा, काट देते हैं। चलो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, चलो नीचे तो काम खत्म, ऊपर बचा 21 और इंटू 22, 21 इंटू 22 माइनस 441 √3 अपॉन 4। ठीक है, जरा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को 22 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 21 का डबल तो आपको पता ही है 42 होगा, तो 21 को 2 से करेंगे तो 42, 2 लिखा 4 कैरी, फिर 21 को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, तो 462 आ गया। ठीक है, आप इसी तरह से कैलकुलेशन करो, बाकी बार बार आप जो साइड में करेंगे ना रफ में तो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या मतलब, आप कोशिश करो टाइम बचाने की थोड़ा, इनको मल्टीप्लाई करके इतना आ गया माइनस 441 √3 अपॉन 4। ठीक है, आप एक काम और कर सकते थे, जैसे यहाँ 21 इंटू 22 है, 441 भी तो 21 इंटू 21 था, तो 21 कॉमन ले सकते थे, चलो ये और ज्यादा ठीक था। ठीक है, मैं यहाँ आपको कॉमन लेके बताता हूँ, ये 21 इंटू 22 है, तो 21 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर बचेगा 22 माइनस 22 माइनस 441 क्या था 21 इंटू 21 था, एक 21 हमने बाहर ले लिया तो एक 21 बच गया, √3 अपॉन 4। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, चलो इतना रहने दिया हमने, अब इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 21 हमने ऐसे लिखा, 1 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। 4 को अब क्या करेंगे 1 और 4 एक तरफ कोई 1 है दूसरी तरफ कोई नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, माइनस इसको हम ऐसे रहने देंगे 21 √3 अपॉन 4, ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये आंसर ज्यादा सही है, इसको आप रहने दो, इसको मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, चाहो तो आप कर सकते थे ऐसे, पर इसको मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर ज्यादा सही है हमारा, तो 21 और नीचे 4, ये जो 4 है ना इसको आप जो है या तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 21 अपॉन 4 88 माइनस 21 √3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। सेगमेंट का एरिया है तो एरिया किसी का भी हो आपको स्क्वायर यूनिट में लगानी पड़ेगी, तो सेंटीमीटर में थी रेडियस तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया की यूनिट आ गई। अब चलो देखो ये तो था एक तरीका, जगह थोड़ी कम है कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका आपको जरूर बताऊंगा, वो और थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो दूसरा मेथड भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान है और मैं इसको बोलता हूँ ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कोई सा भी एंगल हो, चाहे ये 45 डिग्री होता, 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, 120 डिग्री तो है, ये कोई भी एंगल अगर दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले से भी एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो, मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपको। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, देखो r² ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लें, इस फॉर्मूले से आप कोई भी सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। अब बात आएगी यहाँ पे जैसे साइन थीटा, तो साइन आपको लेना 120 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि साइन 120 डिग्री तो हमने टेबल में पढ़ा ही नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उसमें साइन 120 डिग्री की तो वैल्यू थी ही नहीं ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे आप साइन 120 डिग्री लिखेंगे ना, यहाँ बाकी सब वैल्यू पुट करके तो आप निकाल सकते हैं, साइन 120 डिग्री पे जब आप फंसोगे तो मैं आपको यहाँ बता दूं, साइन 120 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन
120 को हम तोड़ देते हैं 90 के टर्म में, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा। 90 प्लस 30 कितना होता है 120, तो साइन 120 को लिखा हमने साइन 90 प्लस 30। ध्यान रखना, यहां मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन के साथ जो ये एंगल आएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस 30 था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉस 30। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, जो sin 60 की होती है, यानी कि √3/2। ठीक है, तो जब भी एंगल 90 से ग्रेटर हो आप उसको 90 के टर्म में तोड़ देना। जैसे 120 था तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस 30 के फॉर्म में हमने लिख दिया, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। आप जरूर कोशिश करो कि इस फॉर्मूले में इसी क्वेश्चन को करना आप इसी फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के यानी एक्सरसाइज 11.1 में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।